बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट कंटेंट में बेटा जी हम लोगों ने एरर और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। एरर के साथ एक और कंटेंट जो डिस्कस करना होता है दैट इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी बेटा जी। अब आज हम डिस्कस करेंगे इस अनसर्टेनिटी को। बेसिकली बेटा जी अनसर्टेनिटी जो है ये जब भी हम किसी वैल्यू को किसी भी डिवाइस की मदद से मेजर करते हैं तो उस डिवाइस के लीस्ट काउंट हमें ये बताते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं और एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करते हैं और बियॉन्ड द लीस्ट काउंट हम किसी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक नंबर आ जाता है जो उससे लीस्ट काउंट यानी डेसिमल पॉइंट, अगर लीस्ट काउंट का 0.1 था और हमने वैल्यू मेजर कर ली है पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक, जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड डेसिमल पॉइंट होगा, वो हमेशा डाउटफुल कंसीडर होगा। अब बेटा जी हमारे पास किसी भी मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। आप उससे किसी रॉड की लेंथ मेजर करते हैं और आप लिख देते हैं 50.23। अब बेटा 50.2 तक तो हमें वैल्यू एक्यूरेटली उस मीटर रॉड की मदद से पता चल चुकी थी, लेकिन जो 2 के बाद 3 आपने पुट किया है उसके बारे में हमें 100% कंफर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब वो जो 2, 3 हमारे पास जो 3 आ रहा है दैट नंबर इज अ डाउटफुल नंबर बेटा जी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जितने भी डाउट होते हैं मेजर्ड वैल्यूज में वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं जी, अनसर्टेनिटी को जो है वो जनरेट करते हैं। और जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है किसी भी हमारी मेजर्ड वैल्यू में उतना एरर जो है वो ज्यादा होता चला जाता है। अनसर्टेनिटी को हम उर्दू लैंग्वेज में गैर यकीनियत का नाम देते हैं। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितना भी डाउटफुल फैक्टर मौजूद होता है अनसर्टेनिटी का फैक्टर उतना ज्यादा होता चला जाता है। अब बड़ा जी हमारे पास मेजरमेंट जो होती है इसको हम लिख सकते हैं बेस्ट एस्टिमेट। जितना भी हमने बेस्ट एस्टिमेट किया है, जो वैल्यू हमने एक्यूरेटली मेजर की है, उसमें कुछ ना कुछ डाउट होता है, हम उस डाउट को प्लस माइनस करते हैं। अब तो जो कीजिएगा एग्जाम्पल में बेटा जी हमने एक मैस जो है वो मेजर किया दैट इज 5.07 ग्राम और जिस डिवाइस से इसको मेजर किया गया है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.02 ग्राम है। अब बेटा जी हमारे पास 0.02 ग्राम को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5.05 आएगा, अगर ऐड करते हैं तो 5.09 आएगा। इट मींस के 5.07 में डेविएशन है हमारे पास। वो डेविएशन हमारे पास कितनी है जी, 0.02 की है, जिस वजह से इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जो है वो 5.05 से 5.09 हमारे पास के ग्राम के दरमियान कहीं लाई कर रही होगी। अब एक्यूरेटली हम ये तो बता सकते हैं कि 5.05 से 5.09 तक वैल्यू इनके दरमियान कोई भी एक सर्टन वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू होगी, लेकिन कंफर्मेशन के साथ हम ये नहीं कह सकते कि 5.05 ही एक्यूरेट वैल्यू है, 5.06 ही एक्यूरेट वैल्यू है, 5.07 ही एक्यूरेट वैल्यू है, या 5.08 या 5.09 ही एक्यूरेट वैल्यू है। अब ये जो एक अनसर्टन सा बिहेवियर इन वैल्यूज में आ जाता है इसको हम किसका नाम देते हैं जी, अनसर्टेनिटी का बेटा जी। अब सिंपली आपने याद रखना है अनसर्टेनिटी इज बेस्ट एस्टिमेट दैट हाउ फार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज माइट बी फ्रॉम ट्रू वैल्यू। अब जो ट्रू वैल्यू है उसमें कितनी डेविएशन आ सकती है ये हमें कौन बताता है जी, अनसर्टेनिटी बताती है। हमने एक वैल्यू मेजर की है और एक उससे रिलेटेड एक्यूरेट वैल्यू जो ऑलरेडी मेजर्ड है, साइंटिस्ट ने मेजर की है, जिस पर एग्री है इंटरनेशनल लेवल पे हर पर्सन, और हम भी उस एक्सपेरिमेंट को करके वही वैल्यू मेजर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू उस वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा उसमें डाउट आ जाता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो मैच नहीं करती उसके साथ। तो जितने ये डिफरेंसेस होते हैं ये या तो एरर्स को जनरेट करते हैं या अनसर्टेनिटीज को जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास बेसिक जो चीज याद रखने वाली आप लोगों के लिए वो है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। सबसे पहली बात है बेटा जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसे कहा जाता है लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट एंड दिस लीस्ट काउंट इज आल्सो नेम्ड एज प्रिसीजन। अब आपने यहां पे ये बात याद रखनी है, प्रिसीजन का वर्ड और प्रिसाइज्ड वैल्यू का वर्ड, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ जो है वो लिखे जाते हैं, इनके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, इनके एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने आपको यहां बोला है लीस्ट काउंट इज बेसिकली आल्सो नाउन एज प्रिसीजन। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट कहते हैं और लीस्ट काउंट को अल्टरनेटिवली नेम दे देते हैं प्रिसीजन का। अब अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है कि जब हम वैल्यू मेजर करते हैं तो वो वैल्यू हमारी एक्यूरेट वैल्यू के कितनी करीब है इस चीज को हम प्रिसीजन का नाम देते हैं, और अगर वो वैल्यू हमारी एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू के बिल्कुल बराबर आ जाती है तो हम इसको एक्यूरेसी का नाम देते हैं। लेकिन यहां पे माइनर सा डिफरेंस है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा।
प्रिसीजन कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो रिजल्ट होता है उसमें नहीं होती। प्रिसीजन प्योरली रिलेटेड होती है डिवाइस में, डिवाइस में प्रिसीजन रखी जाती है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। अब ये जो लीस्ट काउंट्स की वैल्यूज हैं ये बताती हैं कि उस डिवाइस में कितनी प्रिसीजन रखी गई है, उस डिवाइस की लिमिटेशंस क्या हैं। इसका मतलब है कि प्रिसीजन सिर्फ रिलेट करती है प्योरली डिवाइस के साथ। डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, डिवाइस बनाया जाता है, उसे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जाती है, तो हम कहते हैं कि उस डिवाइस में कितनी प्रिसीजन रखी गई है, मतलब प्रिसीजन इज प्योरली रिलेटेड टू डिवाइस। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में सबसे ज्यादा प्रिसीजन किसकी है, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा प्रिसीजन मीटर रॉड की है। ये कंफ्यूजिंग सी बात है जी। मीटर रॉड तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, उसकी निस्बत तो वर्नियर कैलिपर ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, और वर्नियर कैलिपर की निस्बत स्क्रू गेज ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। फिर हम क्यों बोलते हैं कि मीटर रॉड की प्रिसीजन ज्यादा है? बड़ा प्रिसीजन का मतलब है लीस्ट काउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिसीजन का मतलब है लीस्ट काउंट। जिस भी डिवाइस का लीस्ट काउंट ज्यादा है उसकी प्रिसीजन भी ज्यादा है। प्रिसीजन इज प्योरली रिलेटेड टू डिवाइस, इट इज रिलेटेड टू डिवाइस, इट इज नॉट रिलेटेड टू मेजर्ड वैल्यू, रिलेटेड टू डिवाइस। अब देखिए जी, डिवाइस को यूज किया आपने, वैल्यू मेजर की, जो वैल्यू आएगी उसके बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि वो वैल्यू प्रिसाइज्ड वैल्यू है या नॉट प्रिसाइज्ड वैल्यू है। अब हम अगर ये कहेंगे कि वैल्यू में प्रिसीजन है या वैल्यू में प्रिसीजन नहीं है तो ये कहना गलत होगा। हम जब भी बोलते हैं प्रिसीजन इस डिवाइस में कितनी प्रिसीजन है, वर्नियर कैलिपर में कितनी प्रिसीजन है, स्क्रू गेज में कितनी प्रिसीजन है, स्टॉप वॉच में कितनी प्रिसीजन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कितनी प्रिसीजन है, हम इस तरह के डिवाइस जितने भी यूज करते हैं जिनमें लीस्ट काउंट्स का जिक्र होता है, ये लीस्ट काउंट उन डिवाइसेस की प्रिसीजन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक माइनर सा फर्क, प्रिसीजन इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, whereas precised value is that value which is experimentally measured value। तो हम उसे experimentally measure कर रहे होते हैं। अब बेटा यहां पे मैं क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अल्टरनेटिवली दो नाम है जी, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, प्रिसीजन। इसका मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन प्योरली लीस्ट काउंट को कहते हैं। तो ये लीस्ट काउंट किससे रिलेटेड है, डिवाइस है, तो इसलिए हम इसको डिवाइस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। अब बेटा जी मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं इस बात को, प्रिसीजन का जब भी वर्ड आएगा दैट इज रिलेटेड टू डिवाइस, और जब आपसे कहा जाएगा प्रिसाइज्ड वैल्यू तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। वो अच्छा डिवाइस भी लेस प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है, बुरा डिवाइस भी मोर प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है। मीटर रॉड और स्क्रू गेज को कंपैरेटिवली देखें तो स्क्रू गेज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब बात क्या है जी कि लीस्ट हमारे पास जो स्क्रू गेज है, पॉसिबिलिटी है कि स्क्रू गेज को जब यूज किया गया तो उसमें किसी भी तरह का पर्सनल एरर डेवलप कर दिया गया, लेकिन मीटर रॉड को यूज करते हुए किसी भी तरह का कोई पर्सनल एरर वहां डेवलप नहीं हुआ। अब जो स्क्रू गेज था उसका एरर हमने परसेंटेज में निकाला, वो 7% था। मीटर रॉड का एरर निकाला तो वो हमारे पास 2% था। इसका मतलब है कि ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू मीटर रॉड की आई है, जबकि लेस प्रिसाइज्ड वैल्यू किसकी आई है जी, वर्नियर कैलिपर की आई है। अब वर्नियर कैलिपर अच्छा डिवाइस था, उसमें एरर कम आना चाहिए था, लेकिन इस्तेमाल कुछ यूं किया गया कि उसमें एरर्स क्या हो गए जी, ज्यादा हो गए। मीटर रॉड में एरर्स क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है वो सिर्फ सिस्टमैटिक एरर या सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, वो रैंडम एरर्स पे भी डिपेंड करती है, वो पर्सनल एरर्स पे भी डिपेंड करती है, वो किसी भी तरह की नेग्लिजेंस पे भी डिपेंड करती है, वो इन अप्रोप्रिएट मेथड पे भी डिपेंड करती है। डिफरेंट मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं हमारी मेजर्ड वैल्यू के अंदर आने वाले एरर में। तो इसका मतलब है कि डिवाइस को की बात करें तो प्रिसीजन का वर्ड यूज करना है, मेजर्ड वैल्यू में जो वैल्यू का जिक्र करना है दैट विल बी प्रिसाइज्ड वैल्यू। अगर वो एक्यूरेट वैल्यू के करीब है हम कहेंगे कि वो प्रिसाइज्ड वैल्यू है। ठीक है जी। अब सिंपली इसको हम लोग जनरली कहते हैं कि अक्सर पढ़ते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू के करीब करीब है उसे हम प्रिसाइज्ड वैल्यू कह देते हैं, लेकिन इसमें भी एक माइनर सा फर्क है। आपको एक सिस्टम दे दिया गया,
आपने उस सिस्टम को 4 टाइम इस्तेमाल किया, आपने रिजल्ट निकाला पहला जी 10.2, दूसरा रिजल्ट निकाल लिया जी 10.1, फिर 10.3, फिर 10. अगेन आप लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं 10.4। अब ये जो तमाम रिजल्ट आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम रिजल्ट जो हैं, अब देखना पड़ेगा कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू क्या थी। लेट अस कंसीडर हमारी एक्यूरेट वैल्यू 10.5 थी। अब ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं ये 10.5 के करीब नहीं हैं, लेकिन ये सारे रिजल्ट आपस में एक दूसरे के करीब हैं। तो हम कहेंगे कि जो पर्सन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने प्रिसाइजली अपना रिजल्ट निकाला है। इसका मतलब है कि एरर अगर कहीं पे है, गैप अगर कहीं पे है, तो वो सिस्टम में है, अब पर्सन में एरर नहीं है। इसका मतलब है प्रिसाइज्ड वैल्यूज का मतलब होता है कि जो वैल्यूज एक दूसरे के करीब हैं वो एक्यूरेट के करीब हैं या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल से इलैबोरेट करूंगा। लेट अस कंसीडर यहां पे हमारे पास एक लकड़ी का बेटा ये सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है, ये सेंट्रल पॉइंट है। पर्सन ए को कहा गया, पहले पर्सन को कहा गया आप यहां पे ना तीर अंदाजी जरा करके दिखाएं और सेंटर में तीर मारें, भला आप कितने जो है वो तीर सेंटर में तक फेंक सकते हैं, सेंटर को जो है वो यहां पे हिट कर सकते हैं। लेकिन उसने किया यहां, पहले यहां पे हिट कर दिया, बाद में यहां पे थर्ड पे टाइम यहां पे, फोर्थ टाइम यहां पे। अब बड़ा जी उसने 4 तीर मारे हैं, चारों के चारों तीर एक दूसरे के तो करीब हैं, लेकिन हमारी इस एक्यूरेट वैल्यू के क्या है जी, दूर है। स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू के क्या है जी, दूर है। इसका मतलब है कि ये तमाम जो तीर मारे गए, इन तमाम तीरों की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के करीब है, तो हम कहेंगे उसने प्रिसाइजली तीर मारे हैं, उसके तीर का इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का प्रिसाइज रिजल्ट आ रहा है। अगर उससे कहेगा क्या ये एक्यूरेट भी है, तो भाई एक्यूरेट नहीं होगा। ये एक्यूरेट सिर्फ तभी होगा जब वो सेंट्रल पॉइंट के करीब आ जाएगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, अगर हमारे पास तीर मारने वाले ने 4 तीर मारे हैं और वो चारों के चारों एरोज जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन सेंट्रल या एक्यूरेट वैल्यू से दूर हैं, तो हम कहेंगे इसमें ये मोर प्रिसाइज तो है लेकिन लेस एक्यूरेट है। अब दूसरी बात, अब सेकंड पर्सन है जी, वो तीर मारता है यहां पे, यहां पे और यहां पे। ये 4 तीर मारे हैं, ये चारों के चारों एक दूसरे से दूर हैं लेकिन एक्यूरेट वैल्यू के करीब हैं। अब हम कहेंगे उसके रिजल्ट में एक्यूरेसी तो है लेकिन उसकी वैल्यूज प्रिसाइज्ड वैल्यूज नहीं है। तो प्रिसाइज्ड वैल्यू क्या होती हैं? वो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल जो एक दूसरे के करीब होती हैं, इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की एक्यूरेट वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है, ट्रू वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रिसाइज्ड वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो सेम इन्वायरमेंट, सेम सिस्टम, सेम पर्सन एक से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और उसके हर बार रिजल्ट प्रिसाइजली एक दूसरे के करीब करीब हों, तो हम उन वैल्यूज को प्रिसाइज वैल्यूज का नाम देंगे। लेकिन अगर वही रिजल्ट एक दूसरे से दूर हैं और एक्यूरेट के करीब हैं, तो हम उसमें कहेंगे कि उसके रिजल्ट में एक्यूरेसी तो है लेकिन उसकी वैल्यूज प्रिसाइज वैल्यूज नहीं हैं। अब ये वाली वैल्यूज प्रिसाइज वैल्यूज हैं लेकिन नॉट एक्यूरेट। ये वैल्यूज एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अब एक और पर्सन आया, उसने यहां पे एरोस मारे जी, तो एरोस यहां पे आके हिट किए 1, 2 एंड 3। अब ये जो रेड कलर में मैंने डॉट्स जाहिर किए हैं ये थर्ड पर्सन के मारे जाने वाले एरोस हैं। अब ये जो एरो ने यहां पे हिट किया इसे बेटा, तो 3 पॉइंट है हमारे पास। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक्यूरेट वैल्यू के भी करीब हैं और एक दूसरे के भी करीब हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसका जिक्र करते हैं रेड वाले एरोस का, तो ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। अब ये वाले जो हैं ये सिर्फ प्रिसाइज हैं, ये प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये वाले जो ब्लू हैं ये एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है, जबकि ये रेड वाले जो हैं ये एक्यूरेट भी हैं और ये प्रिसाइज भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसीजन का, मैं रिपीट कर रहा हूं ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को, प्रिसीजन का हमेशा मतलब है डिवाइस का लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट को अल्टरनेटिवली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम भी दिया जाता है। तो इसका मतलब है डिवाइस का लीस्ट काउंट जो है उसे 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं, प्रिसीजन के वर्ड से भी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के वर्ड से भी। नेक्स्ट थिंग बेटा जी ये है कि फिर प्रिसीजन अगर प्योरली डिवाइस से रिलेटेड है तो फिर प्रिसाइज्ड वैल्यूज और एक्यूरेट वैल्यूज क्या होती हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है
उसमें जो डिवाइस इस्तेमाल हुआ उस डिवाइस की प्रिसीजन देखी जाती है, मतलब उसका लीस्ट काउंट देखा जाता है। जब उस डिवाइस को हमने इस्तेमाल किया और एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ले लिया, उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हासिल करने के बाद हमने दोबारा से फिर वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, 5 टाइम किया। एक ही एक्सपेरिमेंट सेम इन्वायरमेंट सेम सिस्टम के साथ एक से ज्यादा बार हमने परफॉर्म किया। जब वो चीज हमने एक से ज्यादा बार परफॉर्म की तो हमारा आने वाले जो रिजल्ट थे वो आपस में तो करीब थे लेकिन एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू से दूर थे। तो हम कहेंगे कि उनके अंदर प्रिसाइज्ड वैल्यूज का फैक्टर तो है, वो वैल्यू सारी की सारी प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फिर सेकंड पर्सन वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है सेम डिवाइस के साथ, उसके जो रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट वैल्यू के तो करीब करीब आते हैं और वो वैल्यूज आपस में भी करीब हैं एक दूसरे के और एक्यूरेट के भी करीब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिजल्ट हासिल हुए वो अब प्रिसाइज्ड भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रिसीजन है दैट इज रिलेटेड प्योरली टू डिवाइस दैट इज ऑलवेज बी नेम्ड एज लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसाइज्ड वैल्यूज का मतलब ये होता है हाउ मच एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। मैं रिपीट करता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रिसाइज्ड वैल्यूज का मतलब है हाउ मच वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के कितने करीब है। ठीक है जी। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए या एक्यूरेट वैल्यूज की बात की जाए तो हम ये लिखते हैं हाउ मच वैल्यूज आर क्लोज टू ट्रू वैल्यूज। तो ये जो चीज है ये एक्यूरेसी को बयान करती है। ट्रू वैल्यू के करीब होना एक्यूरेसी बढ़ाता है, आपस में करीब होना प्रिसाइज्ड वैल्यूज के फैक्टर को बढ़ाता है। अब यहां पे बेटा जी देखिएगा जरा, सेकंड है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या लिखेंगे? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, दैट इज अ सिंपल रिलेशन व्हिच यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। This is a fractional uncertainty. So we can also write percentage uncertainty is equal to fractional uncertainty multiplied by 100%. अगर आपको डायरेक्टली वो कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.05 थी, बताइए परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5% आपका आंसर आएगा, दैट इज अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब बड़ा नेक्स्ट देखिएगा, एक्यूरेसी का जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन की उससे रिलेटेड कहते हैं जी हाउ मच एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है ये एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करता है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। कहते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज चाहिए? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें नहीं बताती कि हमारी वैल्यू एक्यूरेट आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइस के लीस्ट काउंट को कहते हैं। तो अगर अच्छा डिवाइस, अच्छे लीस्ट काउंट वाला डिवाइस भी यूज करेंगे, अच्छा डिवाइस भी यूज करेंगे, पॉसिबल है, माइट बी पॉसिबल कि अदर और बहुत सारे एरर्स वहां डेवलप हो जाएं और हमारा रिजल्ट अच्छा डिवाइस इस्तेमाल करने के बावजूद भी पर्सनल एरर, नेग्लिजेंस, इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, डिफरेंट तरह के रैंडम एरर्स की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूरेट से काफी दूर आ जाए, फिर हम उस रिजल्ट को एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि हमारे पास ये देखना पड़ता है कि फ्रैक्शनल यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कितने परसेंट आई है। अगर 1% है तो एक्यूरेसी ज्यादा है, अगर 10% है तो एक्यूरेसी कम है। किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताते जी। आपसे वो कहेंगे कि हमारे पास मीटर रॉड है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, कौन सा डिवाइस ज्यादा एक्यूरेसी देगा? वी कैन नॉट से कौन सा डिवाइस ज्यादा एक्यूरेसी देगा। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कौन सा डिवाइस ज्यादा एक्यूरेसी दे सकता है, तो फिर डिपेंड करता है कि हम मेजर किसको कर रहे हैं। अगर रोड की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मीटर रॉड ज्यादा एक्यूरेसी देगा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से नहीं कर सकते। अगर हम किसी वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो स्क्रू गेज ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा बनिस्बत मीटर रॉड के। तो ये कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, इसलिए हमारी एक्यूरेसी डिपेंड करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, जो कि हासिल होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। सिंपल नंबर की फॉर्म में, जैसे किसी को जो है वो लेट अस कंसीडर कि उसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें उसको 1 लाख का जो है वो नुकसान हुआ है, हम कहेंगे 10% लॉस हुआ है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 10% होगा। अगर वैसे सिंपल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख।
ठीक है जी। तो 1/10 दैट विल बी 0.1। तो 0.1 हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा उसकी। ये 0.1 का कंफर्म मतलब है कि ये 10% है। क्लियर होगी बात बेटा जी। इसी 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 10%। असल में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज अल्टरनेटिव शेप ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज एन अल्टरनेटिव शेप और फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए। ये हमें बताते हैं कितने परसेंट एरर है और कितने परसेंट एक्यूरेसी है। ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं एक्यूरेसी का फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जितनी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। अभी मैंने बोला 1% यानी 0.1 है अगर फैक्टर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर यही फैक्टर 2 होता, 0.1 के बजाय फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है जी 2 होती है, 0.2 होती है, 0.3 होती, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्यूरेसी बनिस्बत पहले की क्या होने लगती है जी, कम होने लगती। जितनी परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी ज्यादा होती हैं उतनी ही एक्यूरेसी कम होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो यहां पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मैंने पुट किया है, तो एक्यूरेसी इज इन इनवर्स रिलेशन विद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। Accuracy can be written as fractional uncertainty can be replaced by least count divided by measured value. From here this measured value will become numerator, so this will be write as measured value divided by least count. अब वो कहते हैं एक सिंगल डिवाइस के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो कांस्टेंट होगा। डिवाइस एक है, मीटर रॉड फिर मीटर रॉड फिर मीटर रॉड, तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट तो नहीं चेंज होने वाला, तो लीस्ट काउंट ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्यूरेसी की मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या हमारे पास रिलेशन बनेगा जी, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। इसका मतलब है कि सिंगल डिवाइस के लिए से मेजर की जाने वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसमें एक्यूरेसी उसी डिवाइस की मदद से ज्यादा आती है, और अगर छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी कम होती चली जाती है। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। मेजर की जाने वाली वैल्यू जितनी छोटी, जितनी स्मॉलर, जितनी शॉर्ट होती चली जाती है उसमें आने वाले एरर उतने ज्यादा होते चले जाते हैं। इस मार्कर की लेंथ मेजर करना आसान है, एरर कम आएगा। डायामीटर मेजर करना मुश्किल है, एरर ज्यादा आएगा। इसकी बजाय अगर मैं अपने हेयर का डायामीटर मेजर करूंगा जो कि लेजर की मदद से किया जाता है उसमें एरर और ज्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बेटा जी मैं इस वाले हेयर को छोड़ के किसी एटम का न्यूक्लियस फाइंड करने जाऊंगा, वो साइज और छोटा हो जाएगा, मेरे लिए और मुश्किल बढ़ जाएगी, मेरे पास एरर ज्यादा आने के चांसेस होंगे, एक्यूरेसी कम होने के चांसेस हो जाएंगे। इसका मतलब सिंगल डिवाइस को यूज करते हुए जब तक हम बड़ी वैल्यूज मेजर करते हैं एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, बड़ी होती है, ज्यादा होती है और एरर्स कम होते हैं। जितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करते हैं वो मुश्किल होता चला जाता है, और उसी डिवाइस के लिए उस एक लिमिटेड लीस्ट काउंट के साथ छोटी वैल्यूज को मेजर करना मुश्किल होता चला जाता है, तो एरर और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती चली जाती हैं और हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो कम होती चली जाती है। तो ये बेसिक रिलेशन है, इसको आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट बेटा जी बड़ा आसान सा कंटेंट है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। इसमें कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो फैक्टर आते हैं, वो क्वांटिटीज आती हैं जो सेम नेचर की होती हैं। लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, फोर्स के साथ फोर्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मोमेंटम के साथ मोमेंटम ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि उनके जो लीस्ट काउंट जिस डिवाइस से हम मेजर करेंगे उस डिवाइस के लीस्ट काउंट्स की वैल्यूज भी सेम यूनिट में होंगी। तो जब दोनों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में आ रहे हैं लीस्ट काउंट, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर की फॉर्म में। इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं, तो हम इन लीस्ट काउंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाता है। अगर 3 वैल्यूज होती है L3 भी होता, फिर लिखा होता है L1 माइनस L2 प्लस L3, सारा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, जो रिजल्ट आता है L3 उसमें ऐड करते, और उसका फिर 0.1 0.1 और L3 के लिए भी 0.1 होता तो ऐड करते, तो 0.3 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी इसमें आ जाती बेटा जी। अब नेक्स्ट बड़ा कंटेंट है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का। डिवाइड और मल्टीप्लाई हम मैक्सिमम तौर पे उन क्वांटिटीज को करते हैं जिन क्वांटिटीज की नेचर डिफरेंट है। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है वर्क लेने के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट है नेचर में। मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है मोमेंटम लेने के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट है नेचर में। v को i पे डिवाइड किया जाता है क्योंकि वो डिफरेंट है नेचर में। इसका मतलब है डिफरेंट नेचर रखने वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग जो है वो उनके लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का जिक्र करते हैं।
उनके लिए हम क्या करते हैं जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का जिक्र करते हैं। अब बेटा ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं, इसका मतलब ये होगा जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, तो जो कीजिएगा हमारे पास फायदा क्या होगा कि ये जो चीज है V ये वोल्ट में है, जो करंट है ये एम्पेयर में है, तो लीस्ट काउंट इसका 0.1 वोल्ट है, इसका लीस्ट काउंट 0.05 एम्पेयर है। ये डिफरेंट है नेचर में, तो इनका वोल्ट को एम्पेयर में डायरेक्टली ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको उस वाली फ्रैक्शन में, उस फॉर्म में लेके आएंगे जिसमें कोई यूनिट मौजूद ना हो दोनों के रिजल्ट में, और हम इन्हें इजीली ऐड कर सके। अब देखिएगा ये किस में लिखा जाएगा जी, वोल्ट है 0.1 वोल्ट, 5.2 भी क्या है जी, वोल्ट है, ये भी वोल्टेज में आ जाएगा। इसी तरह 0.05 एम्पेयर है और 0.84 भी क्या है जी, एम्पेयर है, ये भी एम्पेयर आ गया, ये भी एम्पेयर। अब देखिएगा वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, एम्पेयर से यहां पे एम्पेयर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी बाकी बची है ये यूनिटलेस है, ये भी क्वांटिटी क्या है जी, यूनिटलेस है, तो इसका मतलब हम इनको अब आपस में ऐड कर सकती हैं। तो इसको सिंपलीफाई करके देखें, 2% आएगा, ये आई जो है ये 6% आएगा, ऐड करने से टोटल कितना हो गया जी, 8%। इसका मतलब है रेजिस्टेंस में टोटल अनसर्टेनिटी जो आई दैट इज 8% बेटा जी। रेजिस्टेंस क्या है 5.2 यानी V ओवर आई किया 6.19 आ गया। अब हमें यह पता है कि 6.19 हमारी टोटल रेजिस्टेंस आई है, इस रेजिस्टेंस में कितने परसेंट एरर है, 8%, तो हम इसका 8% निकालेंगे। 8% ऑफ 6.19 दैट इज 8 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.19 दैट इज 0.5 बेटा जी। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट आएगा 6.19 प्लस माइनस 0.5 इंटू ओहम बेटा जी। ज्यादातर हमारे पास ये रिलेशन आते होते हैं, ये कैलकुलेशन आती है, वो कहते हैं जी मैथ में अनसर्टेनिटी 2% है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 2% है। आप ये बताइएगा कि लीनियर मोमेंटम में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो एम वी करें, एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते 4%। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो वो कहते हैं मोमेंटम के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी और जो काइनेटिक एनर्जी में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, आप इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। अब मोमेंटम में तो हमें पता चल गया 2 और 2 दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ 4% हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें क्या आ गया जी वी का स्क्वायर, जो हम नेक्स्ट फैक्टर में पढ़ेंगे। वी का स्क्वायर का मतलब है वी कितनी बार इस्तेमाल हुआ, 2 बार इस्तेमाल हुआ है। जो चीज जितनी बार इस्तेमाल होगी उसका एरर भी उतनी बार ही उसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब v 2 बार इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब क्या होगा जी, v 2% प्लस 2%, 4% एरर सिर्फ v स्क्वायर का है, साथ m भी आ रहा है उसका भी एरर है 2%, तो टोटल कितना हो जाएगा 4% प्लस 2% दैट इज 6%। इसका मतलब है कि यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज देख के वो किसी भी क्वांटिटी में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ सकते हैं। अब तो जो कीजिएगा, कहते हैं फॉर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई पावर फैक्टर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटीज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब v में हम लोगों ने जो है वो वैल्यू v की r की वैल्यू क्या दी गई है 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले r में निकालेंगे, जो गिवन किया गया लीस्ट काउंट 0.01 है, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आ जाएगा 0.4%। अब कहते हैं जी पावर फैक्टर को हम इस r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4% दैट विल बी 1.2% बेटा जी हमारे पास। अब बेटा जी कहते हैं फॉर एवरेज वैल्यू, कहते हैं फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आपने एक्सपेरिमेंटली ली हैं उन सबको ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें, उनके साइन वगैरह नहीं साथ लिखने, उनको डायरेक्टली ऐड कर लेना है, ऐड करके विदाउट रिगार्डलेस देयर साइन उनको ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दे, एक आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी। हम उस एवरेज वैल्यू को अपनी एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर करेंगे, फिर बाकी तमाम जो वैल्यूज होंगे उनका डिफरेंस लेंगे। ये देखिएगा फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, फिर हम लोग डेविएशन का मतलब उनका डिफरेंस लेंगे एवरेज वैल्यू के साथ बाकी तमाम वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज आवर एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू के साथ बाकी तमाम वैल्यूज का क्या लेंगे जी, डिफरेंस लेंगे। जो डिफरेंस होगा बेटा जी वो हमें क्या एक्सप्लेन करेगा जी कि ये एरर्स है, फर्स्ट वैल्यू में इतना एरर है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, फोर्थ में इतना है। इसका मतलब है कि फिर वो जो एरर्स आएंगे उन एरर्स की भी हम क्या ले लेंगे जी, एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास एक्यूरेट एरर आ जाएगा एवरेज वैल्यूज के लिए। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में कहते हैं जी टाइम पीरियड कैसे लिया जाता है, सिंपल पेंडुलम है या कोई भी है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आप सबको पता है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, जो गिवन किया गया था लीस्ट काउंट उसको हम लोग टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाता है 100%। इसको कहते हैं इज ऑलवेज सेम फॉर टोटल वाइब्रेशंस और फॉर अ सिंगल वाइब्रेशन। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में बेटा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।